मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आपने ये वीडियो देखकर ये गेस करना है ये कौन सा मुल्क है और उस मुल्क का ये सिटी कौन सा है। ठीक है। मुझे जो अमेरिका लग रहा है, अमेरिका या दुबई लग रहा है। क्या लग रहा है? दुबई लग रहा है। दुबई लग रहा है। अमेरिका की लग रही है। अमेरिका की लग रही है। नहीं सर, ये हमारे पड़ोसी हैं। ये इंडिया की एक सिटी है, सिटी है ना। गुड़गांव, उसको इतना डेवलप किया उन्होंने। ओए होए, इतनी तरक्की मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन हमसे काफ़ी आगे चले गए हुए हैं। भारत बहुत आगे, बहुत आगे। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे दुबई में किसी बेहतरीन मकाम पे आप सैर कर रहे हैं। दुबई बना दिया इंडिया वालों ने, दुबई बना दिया। ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमें जंगों से निकल के आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। कि अगर लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, एक छोटा सा खेल मजाक है, फैक्ट्री सब चलेंगे और बिजनेस और ट्रेड वैसा ही होगा, नॉट एट ऑल। सर ये इंडिया है। सीरियसली? जी बिल्कुल इंडिया है। कौन सा शहर है इंडिया का? ये गुड़गांव है। गुड़गांव जी। वेरी सरप्राइजिंग। इंडिया भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो अब पहचान में नहीं आ रहा कि ये इंडिया है या यूरोप है। मैंने तो पहले पहचाना ही नहीं कि ये इंडिया का शहर है, ये बिल्कुल बाहर का ही शहर लग रहा था। बहुत ज़बरदस्त है गुरुगांव, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और मैं कहूँगा कि भाई मुझे स्पॉन्सर करें, मैं आना चाहता हूँ, विजिट करना चाहता हूँ। हमें चाहिए हमारे मुल्क में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो और हमारे शहरों को भी इस तरह का रंग दिया जाए कि लगे कि हम दुबई में या किसी और अच्छे उसमें शहर में घूम रहे हैं। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है। हमें गैरिजन स्टेट से निकलकर एक्सपोर्ट स्टेट बनना होगा। हमें गैरिजन स्टेट से निकल के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। कैसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? कोई इंडिया तो नहीं है। कोई अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका? ये इंडिया की एक सिटी है, सिटी है ना। गुड़गांव, उसको इतना डेवलप किया उन्होंने। हाँ ओके, वंडरफुल, वेरी गुड। यानी कि उन्होंने दुबई बना दिया इंडिया वालों ने, दुबई बना दिया। लग रहा है कि ये कहीं से इंडिया है? नहीं, अमेजिंग, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे, देखने के बाद आपको क्या रियलाइज हुआ? रियलाइज तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही हुआ है कि पाकिस्तान में भी ऐसी ही जो है ना डेवलपमेंट होनी चाहिए। भारत बहुत आगे, बहुत आगे। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे मैं रहा था। कैसा लगा उधर जाके? कोई मैच ही नहीं है, तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए हैं। अब 300 यूनिट के साथ दिल्ली के अंदर राशन फ्री हो गया है। आप ये देखें कि वो उसमें आटा, उसमें चावल, उसमें दालें, वो एक फैमिली को वो फ्री दे रहे हैं। वो जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत आई है, तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना उनको 300 यूनिट तो बिजली दी है, राशन फ्री देना शुरू कर दिया। अच्छा, यानी कि वो आने वाले टाइम में आपको सुपर पावर नजर आ रहे हैं सर 100%। एशिया में क्या चाइना कम्पीट करेंगे? मुझे क्या आपको लगता है कि चाइना वो आज से 10 साल पहले देखें इंडिया कहाँ था, आज कहाँ पर है? और चाइना पिछले 10 सालों में इसने कहाँ किया? और पिछले दानों प्रोग्रेस आप देखिए, कंपेयर करें तो चाइना से वो आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल। उनकी अगर प्रोग्रेस की बात करें ना, इस टाइम बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो चाइना से मूव कर चुकी हुई है इंडिया में। और इंडिया जिस तरह से अपने आप को ग्रूम कर रहा है, अपने आप को आगे लेके चल रहा है, तो आपको वाकई लगता है कि वो चाइना को एक टक्कर देगा? सर चाइना को टक्कर के आप मुझे देखेंगे, एप्पल के जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो चाइना को छोड़कर अब इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। और अमेजोन जो है वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट क्या, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईबे है, दूसरी बड़ी साइट्स हैं, वो वहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रही हैं। उसके साथ हम बात करते हैं 650 बिलियन डॉलर्स की, जो उनके पिछले साल के सिर्फ एक्सपोर्ट्स हैं। और हम 5 बिलियन डॉलर के लिए कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी हम किसी के पास जाते हैं, तो फिर कैसे? बिलियन डॉलर के लिए तल्ला कर रहे हैं। सर देखें ना, फिर हम अपना और चाइना और ये सारे इंडिया कंपैरिजन, इंडिया एक प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है। दुनिया में उसके नाम पर लोग हैं, अब डिफरेंट सीईओज उसके दुनिया में हैं। अब साथ उसकी ये बात करें डिफरेंट में, अब जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ का है? इंडियन। ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमें जंगों से निकल के आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है। हमें गैरिजन स्टेट से निकलकर एक्सपोर्ट स्टेट बनना होगा। हमें गैरिजन स्टेट से निकल के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। आपने आज की जिस तरह एक मिसाल आप दे रहे थे भी, कि किसी खातून के लिबास के ऊपर सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है खूबसूरत या मीठा होना, खूबसूरत। तो आपने किसी एक मेरा पाकिस्तानी वतन अजीज का भाई पिस्तल लेके वहां पहुंच गया, कहता मैंने अभी इसको गोली मारनी। ये किस मजहब में आपको इसकी चीज की इजाजत है कि किसी को मार के, किसी जानवर को भी मार के आप
खुदा को खुश करने का आपका प्लान है? ये किस तरह पॉसिबल है? अब मैं ये समझता हूं कि अगर दुनिया के किसी मजहब में भी अगर ये चीजें चल रही हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिलीजन। आप उसकी फिलॉसफी को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये जो जिस तरीके से हो रहा है, और जो खास कर ये रेडिकलाइजेशन का जो आइडिया इटसेल्फ है, इट इज हर्टिंग 1.9 बिलियन मुसलमान, आप ना सिर्फ पाकिस्तान में 1.9 बिलियन मुसलमान हैं। उनकी स्टोरियां इस वक्त मशहूर हैं। मैं एक आज सुबह मुझे पता चला है अलजायर के अंदर जो एक नई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका ठेका चाइना के पास है, और उसके बनाने के अंदर करप्शन है कि उसके नजर आ रहे हैं। कहते हैं अफ्रीका के सबसे बड़े मीनार होंगे, अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। जब वो मस्जिद को मैंने उसकी देखा, साथ ही मुझे इलामा इकबाल का शेर नजर आ गया कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मनों के अंदर चोर है, मन हमारे काले हैं। मस्जिदें बना के हम समझते हैं कि शायद हम खुदा की खुशनुदी ले लेंगे। चाइना नहीं है तो कौन? इंडिया भी नहीं है, ठीक है। यूएई? सर वो पड़ोसी तो नहीं है। खैर सर ये इंडिया है। सीरियसली? जी बिल्कुल इंडिया है। कौन सा शहर है इंडिया का? ये गुड़गांव है। गुड़गांव? जी। वेरी सरप्राइजिंग। ये आप कैसे लगी सिटी आपको? बहुत आउटस्टैंडिंग है भाईजान, ये बिल्डिंग्स और ये सारा कुछ ना, अनबिलीवेबल। कोई हमारे किसी एक सिटी के साथ कंपेयर करो तो कंपैरिजन बनता है? नहीं, इसका अभी तक तो नहीं बनता। इन फ्यूचर हो सकता है। आप कह लें इस्लामाबाद जा रहा है इस साइड को, तो इस्लामाबाद हम देख सकते हैं इन फ्यूचर जो है 10-15 सालों में आगे इंशाल्लाह इस तरह का बन सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो है इससे कंपैरिजन नहीं बनता हमारा। सर ये क्या रीजन है? वो डे बाय डे इतने अपने शहरों को डेवलप कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे इस तरह की? भाईजान इसमें बहुत सारी रीजंस हैं कि जो है ना वहाँ का कह लें आप आईटी जो है मेन उनका फाइनेंशियल जो फ्रीडम उनको मिला है ना वो आईटी की फील्ड से है, ठीक है। उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं। अब आप देख लें दुनिया में जितनी बड़ी आईटी कंपनीज हैं सब में इंडिया रूल कर रहा है, ठीक है। अमेज़न देख लें, इंस्टाग्राम, गूगल, हर जगह सीईओ जो इंडियन ही है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले